ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक होता है केवल का ज्ञान, एक होता है लेवल का ज्ञान। लेवल का ज्ञान और केवल का ज्ञान, केवल मतलब परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, उसको केवल का ज्ञान बोला जाता है। परमात्मा के द्वारा जो अनुभूति हो, परमात्मा के द्वारा जो विचार हो, परमात्मा के द्वारा जो भाव हो, उसको केवल ज्ञान बोलते हैं। और लेवल का ज्ञान है कि जो पढ़ लिया है वो लेवल लगा है, किसी किताब से पढ़ा है, किसी से सुना है। तो मुझे जो अनुभव हुआ है, आपके पास लेवल का ज्ञान नहीं है, आपके पास केवल का ज्ञान है, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ऐसे शब्दों के जादूगर आदरणीय, हमसे उम्र में बहुत बड़े भी हैं, तो बड़े भैया श्री संजय पांडे जी भारत, और आप सभी भगवत भक्तों को भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं। और छठवें दिन की आप सबको जय सिया राम। बड़ा ही मंगलमय है सौभाग्य ठाकुर जी ने हमें और आपको प्रदान किया है। देखो, कभी कभी भगवान इंसान बना करके दुखी होते हैं, और कभी कभी ठाकुर जी इंसान बना के प्रसन्न भी होते हैं। इंसान बना के दुख कब होता है मेरे राम को? जब भगवान चोला इंसान का पहना देता है और व्यक्ति कर्म जानवरों के करता है, तो ठाकुर जी को बड़ी तकलीफ होती है कि बताओ, मैंने इसको इतना कीमती चोला पहनाया, इतना कीमती नर्तन दिया, और ये कर्म वो कर रहा है जो मैंने जानवरों के हिस्से में लिखे हैं। पर जब वही मनुष्य का चोला पहन करके परमात्मा का भजन करता है, सत्संग करता है, सद्मार्ग पे चलता है, तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो हमने कम से कम इसको नर्तन दिया, तो ये नर से बानर नहीं बन रहा है, नर से नारायण का सफर तय कर रहा है। हमें नर से नारायण बनना है, पर आज का आदमी नर से बानर बन रहा है। और अब तो बानर भी कहें तो अजीब सा लगता है, क्योंकि अपना अच्छा बुरा जानवर भी जानते हैं। अभी आप किसी कुत्ते को रोटी डालो यहीं, और वो कुत्ता यहीं बैठ के रोटी खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा? और वही कुत्ता तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठाएगा तो घर के पीछे जाके खाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर यहां बैठ के खाएंगे तो हमारी हड्डी पसली एक कर देंगे। तो इतना ज्ञान तो कुत्ते को भी है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और अगर हमें इस बात का ज्ञान ना रहे तो हमारा स्तर तो कुत्तों से भी नीचे चला जाएगा, जानवरों से भी नीचे हमारा आपका स्तर हो जाएगा। शायद आपके तरफ ऐसा हो, पहले एक बंदरिया लेके आता था आदमी, बंदरिया नचाए बार बात तो डमरू लेके, कोई भी एक मैदान में बैठ जात तो एक डंडा लाए रे, तो एक फूटी सी गंज या तबलिया, उमें वो दान दक्षिणा मांगत, तो तन्नक सी बंदरिया जब अच्छी फराग पहने रहती, कितनी प्यारी लगती जब बनेगती, ऐसा डंडा करके तो लूट जा लंका, तो वह डंडा पे हुकूमत जाती। पानी भर में कैसी जे हो चंपो चमेली, ऐसे ही नाव धरे रहते वो, तो वह गंज गया धर के बड़ी मटक मटक के निंके बताती कि ऐसे जे है। सास ने मुंह सर मारे कहां घले बके तीते बताते। मतलब वो बंदरिया को सिखाओगा कहा, सुबह सीख गई, कोने तो सिखा हुई हो, बंदरिया को सिखाओगा सुबह सीख गई। पर आज के आदमी को इतना सिखाओ जा रहा है
फिर भी जो नहीं सीख रहा हो तो का बंदरों से भी नीचे स्तर गिर गए अपने। पहले रीछ हाथ तो भालू, वो मदारी पूछत तो भोला ससुरारे कैसे जे हो, तो वो रीछ जो मटक मटक के ऐसे। जब ससुरारे जे हो, ससुर नौ गद्दा बिछे बैठो, सारो नौ चदरा लिया है बिछे बैठो, घरबारी फटी दरी बिछा दे बैठो, सुबह फर्श में ऐसा लूट जात तो कैसी सो है याद। मतलब वो रीछ को सिखाओगा, सुबह रीछ सीख गो, पर अपन को रोज सिखाओ जा रहा हो फिर भी अपन नहीं सीख रहे, तो अपनों स्तर का वो रीछ से नहीं गिरेगा। शेर कितना हिंसक जानवर है, पर जब वो भी पिंजड़े में रहता है, और जो भी ट्रेनर होते, जब कोई जात को कहते बाबूजी आए राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम कहा है, पर दो ही पंजा ऐसे फेंकत उठा के, मतलब वो खुद सिखाओगा कहा वो सीखो। आज के आदमी का स्तर क्या इतना गिर गया कि जानवर को सिखाया जाता है तो जानवर सीख जाता है, पर आज के आदमी को दिन रात सिखाया जा रहा है, फिर भी आज का आदमी अपना अच्छा बुरा नहीं सीख पा रहा है। पहले सांप आत तो सांप, अबे भी सपेरे नाग पंचमी को लेके हाथ होंगे। अपन जब दान दक्षिणा डाल में जाओ तो डर लगत काले आए, वो तो लगे, तो वो सपेरों का के थे मालक डराव ने, बोले काहे, बोले जोन देना हमने, इस सांप को पकड़ो तो एक को जहर को दांत तोड़ के फेंक दो, माने सांप को डर खत्म। जहर को दांत तोड़ के सांप को फेंक दे, सांप को डर खत्म। जब बुद्धि काम नहीं करे रे, सांप को दांत को जहर तोड़ के फेंक दे, सांप को डर खत्म। आज के आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए जिसमें आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है, कौन को कहां कबे काट देवे आज के आदमी को कोई भरोसा नहीं है। सुगर, सुगर से भगवान ने कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा भी परहेज कर रहा है, वे भी नहीं खा रहे गंदी चीजें, पर आज को आदमी परहेज नहीं कर रहा। ना न्याय का देखता है, ना नीति का देखता है, ना धर्म का देखता है, ना अधर्म का देखता है, उसको तो खाने से मतलब है। और आजकल तो कहावत चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जित्तों में लग जाए सो खा जा, है ना। कितना नीचे स्तर गिर गया आज के आदमी का। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, क्या करोगे। अब चलो पैसा कमा भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा तुमने झूठ से कमाया है। पैसा काहे से कमाया है, झूठ से। ईमानदारी से आदमी पेट भर सकता है, ईमानदारी से सिर्फ पेट भर सकता है। और ईमानदारी से रोड पर मकानों पर जो लेबर काम कर रही है, दिन भर पसीना बहाती है, कितना मिलता है उनको, 200-250-300 रुपए मजदूरी है कि नहीं है। तो ईमानदारी से उसका परिवार रोटी खा सकता है बस। एक मकान में, एक रोड पे पत्थर फेंकने वाला क्या करोड़ों की बिल्डिंग बना सकता है। तो पैसा आदमी झूठ से कमाता है, पर अगर कमा भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। झूठ से पैसा कमाकर
उस पैसे से तुम सच्चे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। अभी भी देर नहीं हुई है। झूठ से पैसा कमाया, पर उस पैसे से सच्चे ईश्वर को तुम प्राप्त कर सकते हो। धन को धन करो, वरना पूरी जिंदगी धन 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 धन, और एक दिन परिवार वाले लिखवा देंगे कि पिताजी का निधन। लिखवाएंगे कि नहीं लिखवाएंगे? पूरी जिंदगी धन धन करो और एक दिन घर वाले निधन लिखवा देंगे। किस काम का धन? अपने धन को धन करो, अपने जीवन को धन करो, अपने इन क्षणों को धन करो। चार बातें तो ये लिख लेना, घर में कागज में टांग देना, सुखी हो जाओगे। चार बातें एक कागज पे लिख के ऐसी जगह चिपकाना, वो कागज जहां परिवार के हर व्यक्ति की नजर पड़े। सबसे पहला मंत्र लिखवाना, उसमें ऊपर की लाइन कि ये सब छोड़ के जाना है। कौन सी लाइन लिखवानी है ऊपर? ये सब छोड़ के जाना है। दूसरा, जो तुम्हारी तकदीर में है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। जो तुम्हारी तकदीर में है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। हमारे पिताजी एक बात कहते हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती है। हमारे पिताजी कहते हैं, बेटा तुम्हारे हाथ से कोई छीन के ले जा सकता है, पर तेरे भाग्य का कोई छीन के नहीं ले जा सकता। अगर कभी कोई नुकसान हो जाए तो उदास मत होना, तेरे हाथ से गया है, किस्मत से थोड़ी गया है। बताओ, किस्मत से कोई छीन के ले जाएगा? हाथ से छीन के ले जा सकता है, पर किस्मत का कोई छीन करके तुम्हारा नहीं ले जा सकता है। देखो, जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें कोई दे नहीं सकता है। तो पहली लाइन अपने घर में ये लिखवाना कि ये सब छोड़ के जाना है। दूसरी लाइन ये लिखवाना, दूसरी लाइन ये लिखवाना कि जो भाग्य में है वो नहीं भगेगा। तीसरी लाइन अपने घर में यह लिखवाना कि माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई और बना ही नहीं है। माता पिता से बढ़ के दुनिया में और कोई बना ही नहीं है। मां से बड़ा दुनिया का कोई मंदिर नहीं होता, और पिता के शब्दों से बढ़ के दुनिया का कोई वेद मंत्र नहीं होता है। जो पिता की आज्ञा में चल रहा है वो शास्त्र की आज्ञा में चल रहा है। देखो, पत्नी हमारी पसंद है। पत्नी क्या है? हमारी पसंद है। और मां हमारा पुण्य है। मां कौन है? पुण्य। और पत्नी कौन है? पसंद। कई बार हम लोग पसंद के चक्कर में पुण्य को घर से बाहर निकाल देते हैं, और उसी दिन तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ छोड़ के दुर्भाग्य में बदल जाता है। मां से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए पांडे जी, आप कवि हो, ज्यादातर उपमाओं से खेलना कवियों का काम होता है। उपमा तो देनी पड़ेगी, और उपमा जो साहित्य प्रेमी बैठे हम हैं बुंदेलखंडी, पर तुम से सुनत रहे तो साहित्य चीजें भी दिमाग में डाल दे भगवान। उपमा उपमेय से बर हमेशा श्रेष्ठ होती है। होती कि नहीं होती? उपमा उपमेय से बर हमेशा श्रेष्ठ होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे हम लोग कहें कि तुम चांद का टुकड़ा हो, अब वो चांद तो है नहीं ना, उसका टुकड़ा है, पर कहना पड़ता है। तो जा तो हो गई तुमोरों की भाषा। अब हमारी बुंदेलखंडी में आओ का क्या है? कबाऊ जे माता जी हरे जब जुआ निकारत है,
अपन तो बुंदेलखंडी हैं, हमारी बात हर आदमी को समझ जाओ चाहिए। या तो हो गई तुम्हारी के उपमा उपमेय से श्रेष्ठ है चांद का टुकड़ा जेबो। अब बुंदेलखंडी सब समझ में नहीं आई सब। तो जब जे माता जी हरे मूड में से जुआ निकारत हैं, कहते हैं जी बिल्कुल पड़ा सो न करो पड़ा सो। अब बताओ इनकी मूड में पड़ा बन गए, उपमा है। हमारी बात आदमी को समझनी चाहिए, सीधी बात। ऐसा ही कहते कहीं जी बिल्कुल पड़ा सो न करो पड़ा सो। अब इनकी मूड में पड़ा बन गो। बात हम ये कह रहे थे, जरूरी है जबानी में महात्मा जरूरी है और अंत में परमात्मा जरूरी है। और बिना मां के तो अरे छोड़ो, इतना बिल्कुल अपनी भाषा में। तुम कुर्सी पे बैठे, ठीक, अब तुम्हारा 2, 3, 6 महीना को बाल बच्चों पूरा मल मूत्र में सनो हुए, ठीक, और तुम्हारी तरफ सरकन लगे। पिताजी बैठे कुर्सी पे पेपर पढ़ रहे और बाल बच्चे ने गंदगी कर लाई, वो पूरा लपटगा वही में। अब वो सरको तुम्हारी तरफ, तुम कैसे करा थो? अरे यार कहां गई? अरे उठाओ पहले यार, बाद में कई को ले जाओ, पहले ले जाओ चल। अरे यार कोई तंगा को उठाओ, ऐसे करो। मां आई, उसको कोई क्रोध नहीं आया, कोई घिनाद नहीं आई उसके जीवन में। तुम्हें उसी मलमूत्र में सना हुआ उठा लिया और उठा करके नहानी में ले गई, नहवा दिया, काजल टिक्का बिंदा झगुलिया पहना के फिर छोड़ दिया। अब तुम कैसे करा? तो आजा आज भी तो आजा राजा बाबू। तो पहले हतो तुम्हारा राजा बाबू, बोलो पहले नहीं था क्या तुम्हारा राजा बाबू? राजा बाबू तो तुम्हारा ही था प्यारे, पर वो मलमूत्र में सना था। यह आत्मा है तो परमात्मा की, पर परमात्मा भी तुम्हें उठाएगा नहीं, गोदी नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर में विकारों का मलमूत्र लग गया है। जब तक भक्ति रूपी माता तुम्हें उठा करके और साफ नहीं कर देगी, तब तक तुम्हें परमात्मा की गोदी प्राप्त हो नहीं सकती है। इसलिए पहले तुम्हें भक्ति की शरण में जाना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, फिर परमात्मा तुम्हें गोदी में लेगा या तुम्हारी गोदी में आ जाएगा। दोनों बातें हो सकती हैं, या तो तुम्हें गोदी में ध्रुव की तरह बिठा लेगा, या फिर यशोदा की तरह तुम्हारी गोदी में आ जाएगा, नंद बाबा की तरह तुम्हारी गोदी में आ जाएगा। और यही कथा कल हम लोग सुन रहे थे। कई जन्मों से तप किया, भक्ति की, जब नंद यशोदा का शरीर शुद्ध हो गया भजन करते करते, तो आज परमात्मा उनकी गोदी में गोकुल में विराज गए। यही हम लोग कल कथा में थे। ब्राह्मणों को दान दिया, दोनों बुआ पहुंच गई। दोनों बुआ किसके पास? भाभी के पास, यशोदा के पास। और जाके बोली भाभी नेंग चाहे ने। यशोदा बोली सब तुम्हें रोतवा है। दो ही बुआ बोली कि ये बातें न करो, ये बातें कोनो काम की नहीं, जी हमें भी खराब लगा। उसे कहो मकान है गुरु जी आप आई को आए तो तुम काय रह रहा फेरी में, खाली करो हमारा नाम लिखो। कई जगाड़ी गुरु जी आप आई की आए तो चाबी हमें दियो, भाई हमारी गाड़ी हम ले जाए, तुम काय धरे बताओ यारे। संसार में रहो पर इस संसार को अपना मत मानो, तुम्हारा कुछ नहीं है। कल एक जने हमसे पूछ रहे थे हमारी महारानी में कैसो लगो, हमारे मन में आई का तुम्हारे बाप किया है, तुमने खरीद ली महारानी। ऐसे कह रहे जैसे पूरी नहीं के रजिस्ट्री हुए कि हमारी महारानी में कैसो लगो। तुम्हारी यह महारानी क्या मर गए और क्या मर जे, महारानी तो भगवान ही किया है।
बताओ, एकाधिकार कोई जमा सकता है कि ये मेरा है? इससे कुछ नहीं होगा। ये बातें बिल्कुल न करेंगे कि गुरुजी सब तुम्हें दो, हम बहुत अड़ेल गुरु हैं, फिर हम रजिस्ट्री करा लें तो हम सकाई कि तुम आओ जो मकान जीवन में रुकी हो तो हम बाद आई में ये पे लिखवा ले हैं। वे कह रहे नहीं के अब ने जगत जुग गाड़ी हम आया हम ले नहीं करना था। निवेदन ध्यान से सुनना, हम लोग क्या करते हैं, बाहर से कहते हैं कि सब भगवान का है, यही कहते कि नहीं कहते? बाहर से कहते सब भगवान का है, अब भीतर से कहते हम और हमारे बाप को आए तो भगवान आए थे बनावेगा, है ना? बस इसी स्वभाव को बदल दो प्यारे। बाहर से कहो सब हमारा है, दुकान भी, मकान भी, परिवार भी, पत्नी भी, पति भी, बच्चे भी। न घाटे में रह जाओ, एक जगह चल रहा हो तो कीर्तन, हम यहाँ सोचे बैठो तो बाबा से तो बाल बच्चों भारी उदम करे। गुरुजी ने डांटा, इस लड़के को डांटो, वो को बाप उठ कहीं कह लो गुरुजी आप ही को तो अपन नहीं कह लगा तो मेरी तो बाल बच्चे आए, गुरुजी आप ही को आए। गुरुजी ने कुछ न कहीं पूरो कीर्तन होगा, जैसा ही जान लगे सो गुरुजी बम के मंच से रोको, हाथ पकड़ लो। बाप बोलो का है? बोले अब जेता ही रहे बाबा मन है। बोले का है? बोले तुम पूरी सबके सामने कह रहे थे कि तुम ही रुआए, जब हम आवाए तो हम तो बाबा बने हैं। कहने लगो जी कान पकड़े, अब कब उन्हें कहीं आज भर छोड़ दे। ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। पुरुष वर्ग अगर नाराज ना हो, हमारे घर की बहुएं बेटियां हैं, आप लोग थोड़े से सट जाओ, वहां जगह है, थोड़ी सी खिसक जाओ। अपने ही घर की तो बहुएं बेटियां हैं, नोई हाँ थोड़ी सी हाँ तनाकोर सरक जाओ। हाँ बोलो श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। तो बाहर से कहा करो कि सब हमारा है, बाहर से कहो सब हमारा है, पर जब अकेले में बैठो तो भीतर एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है मनीराम। भीतर कौन बैठा है? मनीराम। तो बाहर से कहो सब हमारा है, खाली मनीराम को समझा दे के सब भगवान को है, उधर नहीं तो मुक्त हो गए जगत में। जोंदना तुम्हारे भीतर बारो समझ गो जे को नाव है मन, कहते अपनों कच्छू नैया सब भगवान को है, समझ लियो उधर नहीं तो मुक्त हो गए। फिर ना कुछ तकलीफ होगी ना फिर कोई दिक्कत होगी। तो दोनों बुआ बोली कि भाभी इन बातों में कछु नहीं हो रहा, नियंग लग है। बोले मांग ले जो चाहना हो, बोले पहले कसम खाओ जो मांग है वो मिल है। यशोदा ने सौगंध धरा दी, लो तुम आई सो जीजी जो मांगोगी हम दे देंगे। दोनों बुआ बोली भाभी हमें भतीजे के भाई में पाए लें, चाहे ने पाए लें। अरे यशोदा बोली हद कर दी तुम, उन्होंने दो जनों ने अकेली पायलों के लाने कसम खुआ रहे। कल मथुरा से सबसे बड़ा स्वर्णकार आएगा और तुम्हें पायल बन जाएगी, जितनी महंगी मोटी कहोगी। दो ही बुआ बोली नहीं भाभी पांव की पायल नहीं चाहिए, दुकानदार की पायल नहीं चाहिए, तुमने जो पांव में पायलें पेरी हैं बेचाने। खुदा बोली कि जिज्जी नंद दो पायलें एक जोड़ी, इनको दे सो बेना। दो ही बोली सुनो ने हम नाराज ने जी नाराज, तुम तो पायलें उतार दो। यशोदा बोली सुने तुम्हारे काम की ने, तुम्हारे बोले हम और एक एक बांट लें, दो तो रहता ही है, एक एक पायल बांट लें। यशोदा बोली फिर पैर हो कैसे? दो ही बुआ की आंखों में आंसू आ गए। बोले भाभी जिस मां ने भगवान को जन्म दिया हो उस मां के पांव की पायल पांव में नहीं, हम लोग एक एक पायल अपने माथे पे रख लेंगे।
और उसी दिन से ध्यान से सुनना, माताओं ने अपने माथे पे बेंदा लगाना चालू कर दिया। नारी के जो 16 श्रृंगार हैं उसमें बेंदा 16 श्रृंगार में नहीं आता है। ये तो अपने लल्ला के, अपने भतीजे के जन्म पे अपनी भाभी की एक एक पायल यशोदा मैया की लेकर दोनों ने अपने अपने माथे पे रख दी। उसी दिन से माताओं ने बेंदा लगाना चालू कर दिया। 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाया गया। धेनुनाम नियते प्रादत विप्रेभ्या समलंकृतः नंदो महामनस्तिभ्यो बासोलंकार गोधन सूतमागत बंदिभ्यो तेनो विद्यापजीवन गोपाल गोकुल रक्षायाम। कछु ग्वाला बोले करे बाबा कंस अपनो राजा है, अपन टैक्स भी जमा करना। देखो भैया ऐसा है, जनता का काम है राजा को टैक्स देवे। ठीक ठीक, जनता का क्या काम है? राजा को टैक्स देवे। पर राजा जनता की 3 मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखे। राजा कहीं राजकोष का व्यय करे चाहे न करे, पर इन 3 जगह पैसा खूब लगाए। सबसे पहले शिक्षा पे, शिक्षा पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर तुम्हारे घर में एक थाली होए तो बेच दियो, आ जाइए जाके बेच दियो। अगर एक ही थाली हो तो बेच दियो, हाथ पे धर के रोटी खा लियो कछु दिन, पर वह थाली बेच के एक किताब ले आन के अपने बच्चा को जरूर दे दियो। तुम संपत्ति इकट्ठी कर पाओ चाहे न कर पाओ, पर अपने बेटे को शिक्षित कर देना, अपने पांव पे खड़ा कर देना। अपने बच्चों के पांव में जूता पहना पाओ चाहे न पहना पाओ, और अपने बच्चे के हाथ में किताब जरूर देना। बचपन में अपने बच्चे को महंगी कार लाके दे पाओ चाहे मत देना। अगर इन बच्चों को कार